हाय गाइस। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के तहत करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आर्टिकल 36 से 51 तक हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात जिन्हें आप डीपीएसपी के रूप में भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है ए राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, बी सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सी गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, एंड डी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ओके, करेक्ट आंसर कौन सा है? डी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ओके, यह उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन एक राज्य के नीति सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? ए एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बी सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, सी एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, एंड डी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। ओके, करेक्ट आंसर कौन सा है? सी एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। यह नीति निर्देशक जो तत्व हैं या सिद्धांत हैं उनका उद्देश्य नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। ए राज्य की नीति निर्देशक तत्व, बी चौथी अनुसूची, सी मौलिक अधिकार, एंड डी प्रस्तावना। ओके, देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका कौन सा? राज्य की नीति निर्देशक तत्व। इसके दो आंसर हो सकते हैं, एक तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना। ओके, फिर भी यदि आपके पास दोनों के चयन का विकल्प ना हो तो इसका उत्तर आप नीति निर्देशक तत्व ही लगाइएगा। ओके, चूँकि इन दोनों ही जो हैं कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में भी किया गया है और साथ ही किसमें किया गया है? प्रस्तावना में भी किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी फ्रांस, एंड डी आयरलैंड। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा है? डी आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? ए मूल अधिकार, बी मूल कर्तव्य, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, एंड डी मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा है? सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान के अनुच्छेद 37 द्वारा राज्य की नीति निर्देशक तत्व देश के शासन मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ओके, यह आर्टिकल 37 कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक मौलिक अधिकार है, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, एंड सी मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य है, एंड डी आर्थिक अधिकार है। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा है? बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया राज्य के नीति सिद्धांतों का एक अंग है। अनुच्छेद 39D यह प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ज्ञातव्य है आप सभी को जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 39D के अनुसरण में संसद ने वर्ष 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ए मौलिक अधिकारों, बी मौलिक कर्तव्य, सी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, एंड डी चुनाव आयोग अधिनियम। करेक्ट आंसर कौन सा है? सी राज्य की नीति निर्देशक तत्व। भारत के राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान का जो अनुच्छेद 40 है राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। ओके, इसी अनुच्छेद के तहत फिर राज्यों ने 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत ओके क्या किया? पंचायती राज का गठन किया है। क्वेश्चन नंबर 8,
राज्य की नीति सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ए अनुच्छेद 52, बी 48 का, सी 43 का एंड डी 41। ओके, वो बाय मिस्टेक ये 41 लिखा हुआ है, ये 51 है। आंसर कौन सा है? आर्टिकल 51। ओके, तो आप इसे 51 समझ लीजिए थोड़ा सा, वो बाय मिस्टेक प्रिंट है। ओके, तो आंसर क्या है इसका? 51। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ए अनुच्छेद 320, बी अनुच्छेद 312, सी अनुच्छेद 60 एंड डी अनुच्छेद 51। करेक्ट आंसर कौन सा है? 51। सेम ही आंसर है, ऊपर वाला जो है यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन संबंधित और भारत की विदेश नीति संबंधित। तो आपका आंसर कौन सा होगा? 51। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 43, बी अनुच्छेद 43A, सी अनुच्छेद 45 एंड डी अनुच्छेद 47। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा? बी अनुच्छेद 43A अर्थात 43A। ओके, यह राज्य से अपेक्षा करता है कि राज्य उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य प्रकार से किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों एवं अवस्थापनों अथवा अन्य संगठनों के प्रबंध कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, निदेशक तत्व क्या है? ए वाद योग, बी आवाद योग, सी कठोर एंड डी लचीले। करेक्ट आंसर कौन सा है? बी आवाद योग। ओके, यानी इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, आवाद योग है, जबकि मौलिक अधिकार जो है वाद योग है। ओके, इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने उसमें भी किया था फंडामेंटल राइट पे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? ए ग्राम पंचायतों का गठन, बी गोवध निषेध, सी मुफ्त कानूनी सलाह एंड डी समान नागरिक संहिता। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा है? सी मुफ्त कानूनी सलाह, फ्री लीगल एड। ओके, यह संविधान में बाद में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39A ओके में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह का प्रावधान किया गया है। 39A आर्टिकल फ्री लीगल एड। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? ए मद्य निषेध, बी काम का निषेध, सी समान कार्य हेतु समान वेतन एंड डी सूचना का अधिकार। ओके, तो सिंपल जो आंसर इसका कौन सा है? डी सूचना का अधिकार। ओके, यह भारतीय नागरिकों के विधिक अधिकार है, बट नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। ओके, बाकी सभी इसमें सम्मिलित हैं, जैसे कि देखा जाए तो 39A जो है 39 का में पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। ओके, 39D में पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन वर्णित है, जबकि अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य को सुधारने को अपने प्राथमिक कर्तव्य में मानेगा और राज्य विशिष्टता मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। तो जो मद्य निषेध है कौन सा है? आर्टिकल 47। ओके, क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? ए समान नागरिक संहिता, बी प्रेस की स्वतंत्रता, सी धर्म की स्वतंत्रता एंड डी विधि के समक्ष समता। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा है आपका? समान नागरिक संहिता।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य द्वारा भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड प्राप्त करने का प्रयास करेगा, जो नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे कॉमन सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता लागू है, वो गोवा है। प्रयास ये किया जा रहा है कि इसे संपूर्ण भारत के लिए बनाया जाए, लेकिन अभी ये सिर्फ गोवा राज्य में ही लागू है। क्वेश्चन 15, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंकों की सुविधानुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? ए अंबेडकर जी ने, बी के.एम. मुंशी ने, सी राजेंद्र प्रसाद ने एंड डी के.टी. शाह ने। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा है? डी के.टी. शाह ने। ओके गाइस, तो हम लोगों ने जो राज्य की नीति तत्व हैं उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके, ताकि नोटिफिकेशन के थ्रू आपको सभी वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।